Good morning. Today we will discuss about जनरल फार्माकोलॉजी. इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग. ये चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी. Pharmacology word come from two Greek words, pharmakon, which means drug, and logos, which means study of. So we can say that pharmacology is the study of drugs. In other words, it deals with the interaction of any administered chemical molecule with human body. यानी कि जो हमारी फार्माकोलॉजी है वो हमारे बॉडी में कोई भी केमिकल सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड होती है तो उसके बारे में स्टडी करती है. फार्माकोलॉजी कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ड्रग एज वेल एज देयर सेफर यूज फॉर ह्यूमन बींग्स. फार्माकोलॉजी हमारी ये भी बताती है जब हम कोई भी ड्रग्स हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो कितना सेफ है, इसके बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी. हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर मोस्ट ड्रग वर क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ अननोन कंपोजिशन एंड लिमिटेड एफिकेसी. हजारों साल पहले बहुत सारी जो हमारी ड्रग्स थी वो क्या थी, क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट थी, यानी कि हमारे वो नेचर से प्राप्त हुई क्रूड प्रोडक्ट थी, यानी कि उनको कोई भी साइक्लाइजेशन नहीं किया जाता था, कोई प्रोसेस नहीं किया जा सकता था, यानी कि वो क्रूड प्रोडक्ट थी. एज वेल एज हम लोग उसको यूज कर लेते थे और उनका जो कंपोजिशन था वो भी अननोन था. जो उसके कंपोजिशन रहते थे ड्रग्स की वो अननोन रहती थी और वो लिमिटेड एफिकेसी की थी, यानी कि वो हम लोग लिमिटेड डिजीज़ में उसको यूज़ कर सकते थे. नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस वाज अनकवर्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ वेचहेम who founded the first institute of pharmacology in 1847 in Germany. तो जो हमारे रुडोल्फ वेचहेम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी या डेवलप किया था इन जर्मनी, यानी कि जर्मनी में रुडोल्फ वेचहेम ने एक फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी. इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th century, old Ostwald Swedenborg regarded as the father of pharmacology. इन 19th century, हमारी जो 19वीं शताब्दी थी उसमें हमारे एक साइंटिस्ट थे ओस्टवाल सेडिमबर्ग. उनको हम लोग फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जानने लगे, या उनको हम लोग फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशंस. फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. इट मीन्स जब कोई भी ड्रग्स हम लोग अपनी बॉडी में लेते हैं तो वो ड्रग हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करती है उसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत पढ़ते हैं. Pharmacodynamics is a combination of two Greek words, pharmakon, which means drug, and dynamic, which means power. It means power of drug to affect our body, यानी कि जो उस ड्रग की पावर होती है हमारे बॉडी को इफेक्ट करने की, वो हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत. यानी कि जो हमारा ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट शो करती है वो हम लोग फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं. इसमें हम लोग स्टडी करेंगे
फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी कि वो अपना क्या क्या इफेक्ट शो करेगी, बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या शो करेगी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या शो करेगी। एग्जाम्पल में हमारा है पैरासीटामॉल, यानी कि जब हम लोग कोई पैरासीटामॉल की टैबलेट लेते हैं तो क्या करता है, लोअर द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देता है। ये हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत। फार्माकोकाइनेटिक, अब हमने कोई भी ड्रग्स ली तो वो उसने अपना इफेक्ट शो कर गया। इसके बाद आती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक। अब हमारी जो ड्रग्स है वो बॉडी के अंतर्गत जाएगी तो बॉडी अपना क्या इफेक्ट शो करेगी, वो हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, it is the combination of two Greek words pharmakon, which means kinesis, which means drug, and kinesis means movement, यानी कि movement of drug in the body, यानी कि जब हम कोई भी ड्रग्स अपने बॉडी में एडमिनिस्टर्ड किए तो उसने अपना इफेक्ट शो किया। ये हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत। फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं वो कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है, बॉडी हमारी उस ड्रग का क्या करती है, यानी कि जो हमारी बॉडी है उस ड्रग को कैसे कैसे मूव करती है, यानी कि इट refers to the movement of drug and alteration of drug by the body including absorption, distribution, metabolism and excretion, यानी कि ADME। ये हमारी 4 प्रोसेस हैं, इसके थ्रू हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक है वो कंप्लीट होती है प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा और लास्ट में उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा थ्रू यूरिन। ओके। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल। टॉक्सिकोलॉजी होती है जो हमारी कोई भी सब्सटेंस होते हैं, पॉइजनस इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग का, वो हम लोग पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। किसी भी ड्रग्स का पॉइजनस इफेक्ट या किसी भी केमिकल का पॉइजनस इफेक्ट होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। पॉइजन आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, जो हमारे पॉइजन होते हैं वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं, यानी कि हानिकारक होते हैं। एट सर्टेन डोज इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स कैन एक्ट एज पॉइजन, यानी कि एक सर्टेन डोज तक जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग होती हैं वो एज ए ड्रग्स की तरह काम करती हैं। अगर उसके ऊपर हम लोग उस ड्रग्स को लेते हैं तो वो एक्ट एज ए पॉइजन की तरह यूज होने लगती है, यानी कि वो हमारे पॉइजन की तरह इफेक्ट शो करने लगती हैं। टॉक्सिकोलॉजी हमारी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है जो कि मेनली डील करती है पॉसिबल डोजेस ऑफ ड्रग्स which can act as poison and give us idea about reducing the toxicity caused by these drugs, यानी कि एक हमारी एक ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की जो कि बताती है कि जो हम ड्रग्स ले रहे हैं कितने डोज तक वो एज ए ड्रग्स की तरह यूज करेगी, और अगर उस डोज से ऊपर लेते हैं तो वो हमारी एक पॉइजन की तरह एक्ट करने लगेगी। तो इसके द्वारा हमें एक आइडिया आता है कि किस डोज तक वो हमारी ड्रग्स एज ए ड्रग की तरह यूज कर आएगी और उस डोज के ऊपर वो ड्रग हमारी एज ए पॉइजन की तरह यूज में आएगी। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रग का क्या है एडवर्स इफेक्ट है।
एट द सेम टाइम सब्सटेंस कैन बी ड्रग और पॉइजन। यानी कि टॉक्सिकोलॉजी ये भी बताती है हमारी कि एक सेम टाइम पे हमारा जो ड्रग्स है वो एज ए हमारा ड्रग की तरह भी काम करता है और एक पॉइजन की तरह भी काम करता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डोज। यानी कि उस डोज पे डिपेंड करता है कि हमारी जो ड्रग है वो ड्रग की तरह इफेक्ट शो करेगी और पॉइजन की तरह भी इफेक्ट अपना वो शो करेगी। ड्रग ड्रग क्या होता है? ड्रग कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रग विच मीन्स अ ड्राई हर्ब। यानी कि जो हमारा ड्रग है वो ड्रग फ्रेंच भाषा के ड्रग से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। यानी कि इसको एक सिंपल भाषा हम लोग बोल सकते हैं जड़ी बूटी, यानी कि ड्राई हर्ब, यानी सूखी हर्ब, सूखी मेडिसिन भी बोल सकते हैं। सो ड्रग को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन द मेडिसिन दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ अ डिजीज। यानी कि जो हमारे मेडिसिन में सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट होती है जो कि डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में या किसी क्योरिंग ऑफ डिजीज यानी कि किसी भी डिजीज़ को ठीक करने में, किसी भी डिजीज़ को रोकने में, डायग्नोस करने में यूज की जाती है, उसको बोलते हैं ड्रग्स। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दैट uses drug to stop the growth of cancer cell either by killing the cell or by the stopping them from dividing। यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक देता है या इन सेल को किल करके या स्टॉपिंग फ्रॉम डिवाइडिंग, या तो सेल डिवीजन को रोक करके या सेल को किल करके अपना इफेक्ट शो करेगा। कीमोथेरेपी में भी गिवन बाई माउथ इंजेक्शन और इन्फ्यूजन और on the skin depending on the type and stages of cancer being treated। कीमोथेरेपी को हम लोग माउथ के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, इन्फ्यूज़न के द्वारा या फिर स्किन के द्वारा दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेजेस एंड इट्स टाइप। यानी कि हम लोग इसको किस वे में देंगे ये उस स्टेज, कैंसर के स्टेज पे डिपेंड करता है, कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है। एडवर्स रिएक्शन क्या होता है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवर्स रिएक्शन। जब भी हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो उसका अनवांटेड रिएक्शन होता है, यानी कि जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो ऐसा इफेक्ट शो कर दे तो उसको बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन। साइड इफेक्ट आल्सो नोन एज एडवर्स रिएक्शन। यानी कि जब कोई भी ड्रग्स लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन। साइड इफेक्ट कैन वेरी फ्रॉम माइनर प्रॉब्लम लाइक अ रनी नोज टू लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट सच एज हार्ट अटैक और लिवर डैमेज। यानी कि जो हमारा एडवर्स रिएक्शन होता है वो हमारे रनी नोज यानी कि एक छोटी सी प्रॉब्लम से लेके हमारा हार्ट अटैक और लीवर डैमेज तक हो सकता है हमारे एडवर्स रिएक्शन में। पायलबिलिटी इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि जो भी हम ड्रग लेते हैं अपने सर्कुलेशन में तो वो हमारी बॉडी कितना यूज करती है उसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इट refers to the extent to which the body can absorb and utilize a substance such as drug or nutrient। यानी कि जितनी भी ड्रग हम लोग अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसमें से कितनी ड्रग हमारी यूज करती है हमारी बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। जैसे कि हमने 100 mg की ड्रग्स बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसमें से हमने माना है कि 80 mg ही उसने यूज़ किया तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है 80% होगी। यानी कि जितनी ड्रग हमारी बॉडी यूज़ करती है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग
Mainly, there are four types of classification of drugs on the basis of pharmacological effect, on the basis of drug action, on the basis of chemical structure, and on the basis of molecular targets. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के थ्रू ये क्लासीफाई हुआ है। यानी कि क्या क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स शो करेगा, जैसे कि एनाल्जेसिक ड्रग हैं, जैसे पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, हमारा क्या करती हैं, पेन किलर की तरह यूज़ की जाती है। एंटासिड क्या होते हैं हमारे, जो एंटी एसिड होती हैं, यानी कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको एंटासिड बोलते हैं। एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट। एंटी एनएक्साइटी ड्रग, जो ऐसी ड्रग्स जो हम लोग एनएक्साइटी में लेते हैं उनको बोलते हैं अल्प्रा, जैसे कि अल्प्राजोलम हो गया। एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। एंटी डिप्रेसेंट्स, यानी कि डिप्रेशन में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि फ्लेक्सेटिन। ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में, यानी कि हमारे अस्थमा में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एल्बुटेरॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग एक्शन, वो हमारी ड्रग्स कैसा एक्शन शो कर रही है। एगोनिस्ट एक्शन शो कर रही है, एंटागोनिस्ट एक्शन शो कर रही है, एंजाइम इन्वर्टर का एक्शन शो कर रही है। तो मेनली तीन टाइप्स के होते हैं हमारे बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट यानी कि कोई भी सब्सटेंस या ड्रग जो कि किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होती है और उसको एक्टिवेट कर देती है, एक्टिवेट करके एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है, प्रोड्यूस करती है। एग्जांपल में मॉर्फिन, ये अपोइड रिसेप्टर होता है, ये अपोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके ये हमारा एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि एज ए पेन किलर की तरह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉर्फिन की तरह। मॉर्फिन हमारा सीवियर पेन में यूज होता है और एपिनेफ्रिन अस्थमा में यूज होता है। सोर्सेज ऑफ ड्रग, प्लांट सोर्स, many plant contain biologically active substance and are the oldest source of drug, यानी कि जो हमारी प्लांट सोर्स है सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग है। एग्जांपल में ओपियम, बेलेडोना, सिनकोना, etc। तो इसके जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इस प्रकार हैं: एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ऑयल्स। एल्कलॉइड्स में हमारे होते हैं एट्रोपिन, मॉर्फिन। ग्लाइकोसाइड में हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड में, जैसे कि डिजॉक्सिन, काओबिन, ये हमारी ग्लाइकोसिडिक ड्रग है। ऑयल्स में क्या है, हमारे ये जो होती हैं फूड की तरह यूज करती हैं और इनको हम लोग एमोलियंट्स की तरह यूज करते हैं ऑयल्स में। एग्जांपल में ग्राउंड नट ऑयल, volatile oil में obtained from flowers and leaves by stem distillation, यानी कि जो हमारी volatile ऑयल होती हैं वो फ्लावर के द्वारा और लीव्स के द्वारा प्राप्त की जाती है बाय स्टेम डिस्टिलेशन। स्टेम डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग उसको एक्सक्रीशन करते हैं। एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स हमारी एक सोर्स ऑफ ड्रग होती हैं जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एनिमल का एक ऑर्गन लेते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हमको एक मेडिसिन प्राप्त होती है। कोई भी मेडिसिन हम लोग उससे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, एंटीसीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, ये हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। माइक्रोब्स, थर्ड वन इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या करते हैं, मोस्ट एंटीबायोटिक आर obtained फ्रॉम फंजाई, एक्टिनोमाइसाइड्स एंड बैक्टीरिया। जो हमारी ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया के थ्रू ही प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, etc। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स
ये हमारे सोर्स ऑफ ड्रग होते हैं। फ्यू मिनरल्स जैसे कि आयरन, साल्ट, कैल्शियम, लिथियम कार्बोनेट, आयोडाइड आर द मेडिसिनल सब्सटेंस, यानी कि जो हमारे मेडिसिन में ये हमारे मिनरल्स यूज किए जाते हैं। सिंथेटिक केमिस्ट्री Synthetic chemistry made its debut in 19th century and now is the largest source of medicine. जो हमारी सिंथेटिक केमिस्ट्री होती है वो मेनली क्या होती है, हम लोग केमिकल का रिएक्शन करते हैं जिससे कि हमें एक ड्रग्स प्राप्त होती है, और ये हमारी सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग है। बिकॉज सिंथेटिक ड्रग हैव एडवांटेज एंड प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसमें प्योरिटी और यूनिफॉर्मिटी की वजह से हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये हमारी सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग है। बायोटेक्नोलॉजी सेवरल ड्रग स्पेशली प्रोटीन आर प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एग्जांपल में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन इंसुलिन। तो जो हमारी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और ह्यूमन इंसुलिन होते हैं, ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही प्रिपेयर किए जाते हैं। थैंक यू।